वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अहम खबर से करें। न्यूयॉर्क में हेड ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट्स कॉन्फ्रेंस के वक्त का पाकिस्तानी मिशन का दौरा। न्यूयॉर्क में सफीर मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार पर ब्रीफिंग दी। मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते गैर मामूली खतरात का सामना कर रहे। मुनीर अकरम का अमन और सलामती मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर पाकिस्तान की फ़ाल शमूलियत पर भी जोर। मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि हम सलामती मिशन को नतीजा खेज बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा करते हैं। हेड्स ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट्स कॉन्फ्रेंस के वक्त ने पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा है। खबर शामिल करें। अमरीकी शहर एटलांटा में फायरिंग के वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में मुश्तबह मुलजिम शामिल हैं। अमरीकी मीडिया ने मेयर आंद्रे डेकिंस का हवाला देते हुए कहा कि फायरिंग का वाक़या एक फूड कोर्ट के अंदर पेश आया। एटलांटा पुलिस ने पोस्ट में बताया कि फायरिंग की जद में आने वाले 4 अफराद चौकस और होश में थे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वालों में एक मुश्तबह शख्स भी शामिल है। शुबह है कि इसने ही गोली चलाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने फौरी तौर पर यह नहीं बताया कि शूटर को किसने जख्मी किया और वो कैसे हलाक हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद इमारत को सील कर दिया गया, जबकि पुलिस, फायर रेस्क्यू और दीगर कानून नाफिज करने वाले अफसरान जगह का जायजा ले रहे हैं। खबर शामिल करें। हैदराबाद के नवाही इलाके टंडो जाम में मुसाफिर कोस्टर और मिनी ट्रक में तसादम हुआ है। हादसे में कोस्टर में सवार 20 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस टंडवाला यार्ड से हैदराबाद आ रही थी। मुसाफिरों के मुताबिक ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा पेश आया है। हादसे में कोस्टर में सवार 20 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही और बस टंडवाला यार्ड जा रही थी। मुसाफिरों के मुताबिक बताया गया है कि यह हादसा ओवरटेकिंग के दौरान पेश आया है। बताएं, वफाकी हुकूमत आज माली साल 2024 और 25 के लिए बजट पेश करेगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी मुतवक्किल है। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सालाना मेज़ानिया गोशवारा कौमी असम्बली के सामने रखेंगे। मजीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट में शोबे तवानाई में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने और वफाकी टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तिदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के है। आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम गैर जरूरी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज सामने आई है। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के है। 700 अरब रुपए मजीद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज ज़ेर गौर हैं। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान है। ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट 2024-25 में SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश ज़ेर गौर है। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। अगले माली साल विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मनसूबों पर 3792 अरब रुपए खर्च करेंगे। मजमूई कौमी तरक्याती बजट में 1012 अरब रुपए का इजाफा किया गया। इस हवाले से शाहिद अजमल की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए खती रकम मख्तस करने की तजवीज सामने आई। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती बजट में कई गुना इजाफा किया गया। मुल्क भर में बड़े बड़े तरक्याती मनसूबों पर काम होगा। दस्तावेजात के मुताबिक अगले माली साल विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मनसूबों पर 3792 अरब रुपए खर्च करेंगे। विफाकी PSDP 550 अरब इजाफे के साथ 1500 अरब रुपए मुकर्रर है। चारों सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 462 अरब रुपए इजाफे से 2095 अरब रुपए हो गया। सूबा सिंध तरक्याती मनसूबों पर सबसे ज्यादा 754 अरब रुपए खर्च करेगा। सूबे पंजाब ने 700 अरब रुपए का तरक्याती बजट, खैबर पख्तूनख्वा ने 351 अरब और बलूचिस्तान ने 281 अरब रुपए तरक्याती बजट मख्तस किया। आज दिन बात करें वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। शहबाज हुकूमत की जानिब से बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% तक का इजाफा मुतवक्किल है। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना कंट्रीब्यूटर पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत में इब्तदाई मरहले में 5% सेल्स टैक्सेस आयद करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2024-25 में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने और कौमी खजाने पर पेंशन बिल का बोझ कम करने के लिए जामे पेंशन इस्लाहात मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया है। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा। रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन देने, मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 से 15 साल, बेटी की पेंशन खत्म करने और कम्यूटेशन कम किए जाने का भी इम्कान है। आइंदा माली साल 2024-25 के वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जिससे हुकूमत को तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। आगे बढ़ते हुए मजीद आपको बताएं, सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बजट मंजूरी से मुतालिक सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत तलब कर ली। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया। सदर आसिफ ज़रदारी ने वज़ीर आज़म को बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात को रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की। सदर मुमलिकत ने कहा कि बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुल्क की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हसूल में ताउन की भी यकीन दहानी कराई है। हुकूमत ने मुआशी मुश्किलात के बावजूद आइंदा माली साल पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमें जारी रखने का फैसला किया है। बजट में अराकीन कौमी असम्बली के तरक्याती बजट के लिए 75 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। नवा माली साल पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 61 अरब 31 करोड़ रुपए पर मुंजमद किया गया है। आइंदा बजट में भी पार्लियामेंटेरियंस पर हुकूमत की नवाज़शात। मुआशी मुश्किलात के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। आइंदा माली साल पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमें जारी रखी जाएंगी। तरक्याती बजट के लिए 75 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। रवा माली साल पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 61 अरब 31 करोड़ रुपए मुंजमद किया गया। माली साल 2023-24 के 10 माह में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों पर तकरीबन 44 अरब रुपए खर्च हुए। रवा माली साल बजट में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए। अगले माली साल तरक्याती मनसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत 316 अरब जबकि चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लेंगे। सबसे ज्यादा सिंध हुकूमत 334 अरब रुपए का कर्ज लेगी। माली साल 2024-25 में भी वफाकी और सूबाई हुकूमतों का तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार होगा। अगले माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्जे लेने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत 316 अरब जबकि चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्ज लेंगे। सूबे सिंध की हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का कर्जा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 131 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे पर इन्हिसार करेगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 123 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लिया जाएगा। बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत अगले साल तरक्याती मंसूबों के लिए 29 अरब के कर्जे लेगी। IMF के मुतालबे पर मकामी वसाइल से सरमायाकारी की तफसीलात भी शेयर कर दी गयी। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब 89 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। महंगाई में पिसे अवाम को गुज़िश्ता एक बरस में कुछ अशिया जरूरिया में रिलीफ देने की कोशिश की गई। कुछ मजीद महंगी हुई और चंद की कीमत बरकरार रही। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2659.2 रुपए थी, जो एक साल में 9.4% कमी के बाद 2414.8 रुपए हो गई। एक बरस में बासमती चावल की फी किलो कीमत में 15.8% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में फी किलो बासमती चावल 193.6 जबकि रवा बरस 224.2 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में ब्रेड का पैकेट 102.7 रुपए में दस्तयाब था, जो कि एक साल में 13% महंगा होने के बाद 116.2 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता एक बरस में बीफ की फी किलो कीमत में 23% इजाफा हुआ। बीफ गुज़िश्ता बरस 732.9 रुपए इस साल 902.6 रुपए में मार्केट में दस्तयाब है। मटन की फी किलो कीमत गुज़िश्ता बरस 1541.7 रुपए थी। 19% महंगा होने के बाद मटन 1833.9 रुपए फी किलो हो गया। एक साल में चिकन की फी किलो कीमत में 21% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस चिकन की फी किलो कीमत 390.2 रुपए थी, इस बरस 474.5 रुपए है। गुज़िश्ता बरस ताज़ा दूध 165.1 रुपए फी लीटर में दस्तयाब था, जो कि 12% महंगा होने के बाद 185.6 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। 1 किलो दही की कीमत गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 14% इजाफे के बाद 217.5 रुपए हो गई, जो 2023 में 190.8 रुपए पर थी। 390 ग्राम खुश्क दूध की कीमत अप्रैल 2023 में 632.2 रुपए थी। 21% महंगा होने के बाद
साथ खुश्क दूध मार्केट में 830.7 रुपए में दस्तयाब। मुर्गी के अंडों की फी दर्जन कीमत गुज़िश्ता बरस 267.3 रुपए थी। रवा बरस 1% सस्ते होने के बाद अंडों की फी दर्जन कीमत 262.9 रुपए मुकर्रर है। 5 लीटर डालडा कुकिंग ऑयल की कीमत अप्रैल 2023 में 3,321.5 रुपए मुकर्रर थी, जो कि 20% कमी के बाद 2,634.2 रुपए में दस्तयाब है। गुज़िश्ता बरस अप्रैल के मुकाबले में रवा बरस अप्रैल में घी की फी किलो कीमत 17% कमी हुई। 2023 में घी 604 रुपए फी किलो में दस्तयाब था। रवा बरस घी की फी किलो कीमत 498.5 रुपए है। अप्रैल 2023 में केले फी दर्जन 246 रुपए में दस्तयाब थे। 30% कमी के बाद केले 170 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। दाल मसूर की फी किलो कीमत गुज़िश्ता बरस अप्रैल में 279.4 रुपए मुकर्रर थी, जो 18% महंगी होने के बाद 329.7 रुपए में दस्तयाब है। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में मूंग की दाल में फी किलो 280.9 रुपए थी। एक साल में दाल मूंग की फी किलो कीमत में 11% कमी हुई। मूंग की दाल मार्केट में 311.7 रुपए में फरोख्त हो रही है। मज़ीद बात करें, गुज़श्ता माली साल 2023-24 का इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया। बहुत से शोबों में तरक्की अहदाफ से कम रखी है। GDP ग्रोथ 2.38% और मालियाती खसारा 3.7% रहा है। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज़राअत के शोबे में 6.25%, सनतों और खिदमात के शोबे में 1.21% इजाफा हुआ। सरमायाकारी और बचत 13.1%, फसलों की पैदावार में 11%, लाइव स्टॉक 3.89%, जंगलात 3.05%, फिशिंग 0.81%, ज़रूरी कर्जे में 33.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खादों की पैदावार में 16.4%, सर्टिफाइड सीड 642,000 टन, लेदर प्रोडक्ट्स में 5.3%, मलबूसात 5.4%, फार्मास्यूटिकल 23.2%, माइनिंग 4.9%, टैक्स रेवेन्यू 29.3%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 7.90%, जारी अखराजात 33.4% और तरक्याती अखराजात में 14.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टेक्सटाइल ग्रोथ में 8.3% कमी रिकॉर्ड की गई। हेल्थ सेक्टर पर 25 अरब 3 करोड़ रुपए और पब्लिक हेल्थ अखराजात 1 अरब रुपए रहे। IT एक्सपोर्ट्स 2 अरब 28 करोड़ 30 लाख डॉलर, जबकि फीकस आमदनी $1,680 रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम के अलावा कोई प्लान भी मौजूद नहीं। IMF प्रोग्राम ना होता तो आज अहदाफ डिस्कस ना कर रखे होते। इकनॉमिक सर्वे पेश करने की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि कोई भी मुल्क टैक्सेस के बगैर नहीं चल सकते। IMF ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। टैक्सेस को कलेक्शन के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रखेंगे, इंसानी मुदाखलत को कम करेंगे। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको मईशत की बेहतरी में हिस्सा डालना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरकारी इदारों की निजकारी पर यकीन है। PIA की निजकारी सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 6 कंपनीज PIA के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी का मरहला आगे बढ़ा है। इस्लामाबाद के बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल के चलने का चांस 0 है। इदारों में खसारे को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तरक्याती मनसूबे जारी रखेंगे जिससे मईशत को फ़ायदा हो। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस के अज़दहा पर बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू पाया जा सकता है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मुबारक ज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान की सार्वन कमिटमेंट्स हैं और इनका एहतराम करना होगा। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। नेपा रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डिस्कोस के सार्फिन ओवर बिलिंग का शिकार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत है कि निचले तबके पर बोझ ना पड़े।